कुछ 2-3 दिन से जब से मेरा विंटर ब्रेक शुरू हुआ था तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कहीं फूलों का खेत मिल जाए तो कितना अच्छा हो, कहीं मटर का खेत मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एंड नो आई जस्ट गॉट अप इन द मॉर्निंग और मैं एक नर्सरी में घूमने के लिए आई और उन्होंने मुझे ये बोला कि क्यों ना आप हमारे फूलों के खेत पे चले जाओ। सो गाइस, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना चाहते हैं तो आई थिंक नेचर से अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इट मे स्टार्ट फ्रॉम कि आपने एक बीज लगाया, उसमें एक पौधा आया, उस पौधे में एक फूल आया, या आपने कोई माइक्रोग्रीन्स लगाए। सो दैट ड्रीम केम ट्रू फॉर मी टुडे और मैं आ गई हूँ एक फूलों के खेत में और यहाँ पर बहुत सारे गुलदाउदी लग रही है, अलग अलग रंगों की गुलदाउदी लग रही है। और चलिए हम बात करते हैं जिन्होंने ये गुलदाउदी उगाई है और आज जो उन गुलदाउदियों को निकाल के किसी के घर में खुशियों की तरह से उनको भेजने वाले हैं। सो वी हैव कम हियर, एक खेत है यहाँ पर पूरा का पूरा गुलदाउदी का और लाला राम जी हमारे साथ में हैं और ये हमें बताएंगे कि इन्होंने कब ये पौध बोई थी और सब कुछ बताइए आप हमें, आपने ये पौध कैसे तैयार करी? तो ये सितंबर में कटिंग से तैयार होती है। अच्छा, पहले कटिंग करते हैं। हाँ। सितंबर तक 1 महीने में कटिंग से मान लो नर्सरी तैयार करते हैं, छोटी छोटी। हाँ। पोलियोस बनाते हैं, पोलियोस में नर्सरी तैयार करते हैं, फिर अगस्त के महीने में खेत में रुपाई कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो खेत है आपने यहाँ पर अगस्त के महीने में आपने छोटे छोटे जो पौध बनाई थी वो आपने यहाँ पर लगा दी? यहाँ पर लगा दी। अच्छा, और इसमें आप मिट्टी के अंदर क्या ध्यान रखते हैं? कोई खाद डालते हैं उससे पहले या क्या? फंगसाइज के मान लो जो रोग लगता है बहुत भयंकर, तो फंगसाइज के मान लो दवाई छिड़कनी पड़ती है। अच्छा। बाद में भी मैं मान लो जो फंगिसाइड की दवाई छिड़कते मान लो 5-7 दिन में अंतर के अंदर ये करीबन 1 महीने के अंतर में 1 महीने तक इसको स्प्रे करते रहते हैं 7 दिन के अंदर। तो मिट्टी के अंदर पौध लगाने में जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज रहती है वो फंगिसाइड रहती है, फंगस रहती है, इसलिए उसको दूर करने के लिए फंगिसाइड कम से कम 7 दिन में एक बार इसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद में अपने जो प्लांट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और अगस्त के महीने में आपने इसको लगाई, अपनी जो कटिंग से तैयार करी हुई गुलदाउदी है, और ये फूल आना देना कब शुरू कर देती है? ये फूल नवंबर से चालू हो जाता है। नवंबर से फूल चालू हो जाता है। 1 नवंबर से ही फूल जो है वो आना शुरू हो जाता है। इस बार आपने कितने रंगों की गुलदाउदी लगाई? मैंने इस टाइम में 45 वैरायटी लगाई है। 45 वैरायटी की गुलदाउदी जो है यहाँ पर लगी, तो वो अलग अलग रंगों में, अलग अलग साइज, अलग अलग डिजाइन है। हाँ, सफेद में 6 कलर है तो 6 में अलग अलग डिजाइन है, कोई छोटा कोई बड़ा और कोई उसकी बनावट अलग अलग। कोई ऐसे बॉल वाला है, कोई जिसकी पतली पतली पत्तियां हैं, बॉल वाला, स्नो बॉल है, स्टार वाली है, पम है, मिनीचर है, इन कई वैरायटी होती है। चलिए हम ये वाला प्लांट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं गुलदाउदी पॉम। हाँ, तो वो जो पॉम आते हैं तो इट डेफिनेटली लुक्स लाइक दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉम एंड क्राइजेंथेमम इज द इंग्लिश नेम ऑफ गुलदाउदी। और ये छोटी वैरायटी है लेकिन बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं पॉम। और आपने हमें बताया कि स्टार है और स्नो बॉल है, लेकिन अपेरेंटली मुझे भी नहीं पता है और उनको भी नहीं पता है कि कौन सी वैरायटी का क्या नाम है। तो हम इस वाली वैरायटी को देखते हैं। तो ये जो गुलदाउदी है ये बड़ी सुंदर है, मरून कलर की है और इसमें मिडिल में जो है इसका एकदम येलोइश प्रिटी कलर आ रहा है। सो दिस इज अनदर। और दिखाएं आप हमें कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये आपने जो खेत लगाया है तो ये आप कहाँ कहाँ भेजते हैं अपनी गुलदाउदी? ये गुलदाउदी राजस्थान में जैसे उदयपुर भी की है, जोधपुर भी जा रही है, कोटा भी जाती है, आसपास के जिलों में जाती है। तो यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे जगहों पे, नॉट ओनली जयपुर में ये लोग सेल करते हैं, ये लोग सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा, सब जगह यहाँ से गुलदाउदी जो है वो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ खेत। तो और एक दिन में कितनी आप यहाँ से निकाल के और दे देते हैं? एक दिन में कम से कम, कभी कभी तो थोड़ी इसमें स्थायी तो होता है नहीं, जो कम से कम मान लो कभी कभी तो ये 15-16 हजार भी पौधे निकल जाते हैं, कुछ दिनों में 10 हजार भी निकलते हैं, कुछ 2 हजार भी निकलते हैं।
अच्छा पौधे भी निकल जाती है तो डिमांड के ऊपर से। अच्छा, तो डिमांड आती रहती है। और ऑन एन एवरेज, मुझे हंसा जी यहाँ बैठी हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो बोली कि 2000 10,000 मतलब बहुत बहुत नंबर जो है वो जाता है, पूरी की पूरी गाड़ी भरती है। और गाड़ी भर के यहाँ से गुलदाउदी की पौध जो है वो पूरे के पूरे राजस्थान के अलग अलग कोनों में यहाँ से जाती रहती है। चलिए हम और रंग देखते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा कलर कौन सा है इसमें से? मेरा सबसे पसंद वो पीला और व्हाइट है। लाला राम जी ने मुझे बताया कि ये उनका फेवरेट गुलदाउदी है और ये है स्टार। स्टार, ये स्टार वैरायटी है, ये सफेद में है और जो इनके हाथ में है ये पीले में है। और हाँ बताइए। खूब सारे फूल आते हैं इसमें। ये तो मान लो बिकते बिकते रहते रुके हैं। हाँ। तो फूल आते हैं सुंदर, और इसके बनावट बहुत मोटे फूल। हाँ। फूल की क्षमता और गुथा हुआ है एकदम, गुथा हुआ। और फूल को हाथ तोड़ लें तो 10 दिन में फूल की खराब नहीं होगा। छाया अच्छा। में ऐसी में मार रख लो, हाँ। 10 दिन भी खराब नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड द कलर, ही रियली लव्स दिस। तो आई ऑल्सो लाइक दिस अ लॉट, क्योंकि बहुत अच्छा गुच्छे जैसा फूल आ रहा है और काफ़ी गुथा हुआ फूल है, पास पास इसकी पत्तियां हैं। और 10 दिन भी अगर आप इसे एसी में रख दें तो ये खराब ना हो। तो ये है हंसा जी। और हंसा जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ, गुलदाउदी कटिंग। अच्छा, तो गुलदाउदी में कौन सी पार्ट उसका काटें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा पौधा हेल्दी रहे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है सारा का सारा? हाँ। ओके, तो आप पूरा 12 महीने यहाँ पर लगे रहते हैं? नहीं, फिर? मैं लगती हूँ जुलाई से हाँ, और जनवरी तक। जुलाई से जनवरी तक हंसा जी का पूरा काम रहता है। और वो पूरे कटिंग कौन सी करनी चाहिए, कहाँ से काट करके नया पौधा ज़्यादा अच्छा बनेगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, ये सारा इनका काम है। हाँ। और फिर सारे जब पौधे खिलने लग जाते हैं फूल उसके अंदर, तो उनकी पौधों को निकाल करके पैकिंग करना। आपको यहाँ काम करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सारे फूलों के बीच में डेफिनेटली सुबह सुबह उठते ही जब आप देखो तो इतने सारे फूल, तो मज़ा आ जाता होगा। थैंक यू। तो गुलदाउदी के जो जनरली नवंबर से फूल आने शुरू होते हैं वो फरवरी तक जाके खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है इसमें क्या अलग है? इसमें पहली बात तो ये है, ये सर्दी में भी फूल आता है और गर्मी में भी फूल आता है। अच्छा, तो कितने मतलब पूरे 12 महीने चलती रहेगी? केवल बारिश के दिनों में फूल बंद हो जाता है। जो बारिश के दिनों में तो फूल पर पानी पड़ जाता है ना, वो से खराब हो जाता है और वो से फूल भी काम नहीं होता। उस टाइम में इसकी कटिंग ले ली जाती है। अच्छा, उस टाइम में इसकी कटिंग ले लेते हैं और फिर उससे ही नए पौधे भी बना देते हैं। पौधे तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कैसे 12 महीने फूल आता रहता है? पता नहीं, ये वैज्ञानिक तरीके से कोई नई वैरायटी निकाली है इसमें से, तो फूल भी मोटा आता। हाँ, तो जैसे वो जो दूसरे वाली वैरायटी की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें तो क्या होता है, एक बार 2 बार फूल आया फिर उसके बाद फूल आना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। इसमें जनवरी नहीं, मई जून तक फूल आते हैं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि पहले ये एक बार यहाँ से फूल आ गए, फिर नीचे से आ जाते हैं, फिर नीचे बगल से आ रहा, बगल से आते थे, फिर नीचे से फूट आना है कि नीचे से फूल आ जाता। अच्छा, फूल आता रहता है इसमें। ये नहीं है भाई फूल बंद, कभी भी फूल बंद नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि गुलदाउदी के अंदर पूरे मतलब कि आप ये समझ लीजिए 12 महीने में से लेकर के कम से कम 8 महीने तो इस गुलदाउदी के अंदर जो है वो फूल परमानेंट आता ही रहता है। तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा और इन्होंने इतने इंतुजियाज्म से आज हमें क्राइजेंथेमम के बारे में बताया कि आज का मज़ा आ गया इस फूलों के खेत को घूमते हुए। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कभी फिर भी आओ और देखो फूलों के बारे में और भी आके बढ़ो। बिल्कुल। और गर्मियों में आप शायद और कोई दूसरे फूल लगाते हैं यहाँ पर? नहीं, गर्मियों में इस गुलदाउदी का यूज लेते हैं हम। तो 2 कलर है। हाँ। तो इस मान लो गर्मियों में अब पौधा लगाना तो कर देंगे बंद, क्योंकि पानी की शॉर्टेज हो जाती है। और ये शादी ब्याह में बुक्कों में काम आता है। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, बड़ी ही जल्दी, 3 दिन के गैप में। तो साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। आई विल सी यू वेरी सून। चंजी है ना? हाँ जी। लाल हर बार अपना नाम ही गलत बताते हैं। बटन जरूर दबाए। बटन जरूर दबाए।